रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधु को चाय का बिल्कुल भी शौक नहीं था, ना ही उसे चाय पीना पसंद था। लेकिन जहाँ मधु को चाय के नाम से भी गुस्सा आता था, वहीं उसके पति नीरज को चाय का बड़ा ही शौक था। अगर उसे कोई भी दिन में 10 बार चाय पीने को दे तो वो मना नहीं करता था। एक दिन देर रात उसका दोस्त हरीश उसकी बाइक देने के लिए उसके घर आता है। और भाई कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भाई, तू बता तू कैसा है? हो गया तेरा काम? इसके लिए मेरी बाइक ले गया था तू? हाँ भाई हो गया, तभी तो इतनी रात को तेरी बाइक वापस करने के लिए आया हूँ। हमारे मोहल्ले में चोरी बहुत होती है, पता चले तेरी बाइक गायब हो जाए, इसलिए सोचा वापस ही कर देता हूँ। कैसी बातें कर रहा है तू? मेरा दिल इतना छोटा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं तुझे अपनी बाइक देता ही क्यों? मुझे पता है भाई, तभी तो इतने दोस्त होने के बाद भी मैंने तुझसे बाइक मांगी थी, क्योंकि मुझे ना यकीन था कि तू मुझे ना कभी मना नहीं करेगा। क्या बात है, आज मेरी इतनी तारीफ, दिल खुश हो गया सुनकर। इसी बात पर एक कप चाय हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। नीरज मधु को आवाज देने वाला ही होता है। तभी मधु हाथों में पानी का जग लेकर वहाँ आती है। बेबी मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। आप जब रूम में आना तो हॉल की लाइट ऑफ करते आना। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए भैया आप कैसे हो? बस भाभी जैसी तैसी कट रही है। बेबी, हरीश कई दिनों बाद घर आया है। अगर ये बिना चाय पिए चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं अब दोबारा से किचन में जाऊँ और चाय बनाऊँ? घड़ी देखिए आपने, रात के 12 बज रहे हैं। बेबी, सिटी में तो 12 बजना आम बात है। तो क्या करूँ? कुछ नहीं, तुम जाकर कमरे में आराम करो, मैं खुद ही चाय बना लूंगा। जैसी आपकी मर्जी, मैं चली सोने। एक तरफ मधु अपने कमरे में चली जाती है और दूसरी तरफ नीरज अपने दोस्त को लेकर किचन में जाता है और चाय बनाने लगता है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और सारी चाय गैस पर गिर जाती है। वो तेरी चाय गिर गई गैस पर। वो अभी पूरा किचन साफ करके गई थी। अगर उसने ऐसा गंदा किचन देख लिया ना तो मेरी तो जान ही निकाल लेगी वो। यार अब ना तू किचन बाद में साफ कर लियो, चल अभी बैठकर चाय पीते हैं। अच्छा ठीक है भाई, चल, नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। नीरज और हरीश अपनी चाय लेकर हॉल में आ जाते हैं और बैठकर पीने लगते हैं। कुछ देर बाद हरीश वहाँ से चला जाता है और नीरज रूम में जाने की जगह सोफे पर ही सो जाता है। अगले दिन मधु तैयार होकर किचन में जाती है और देखती है कि पूरा किचन फैला हुआ होता है और चाय गिरने की वजह से स्लिप पर चींटियां लग रही होती हैं। वो जोर से नीरज को आवाज लगाती है। नीरज जी, कहाँ हो? जल्दी से किचन में आइए आप। क्या हुआ? सुबह सुबह इतने प्यार से मेरा नाम क्यों पुकार रही हो तुम? आपने कल रात में क्या किया? आप काम कम नहीं कर सकते हैं तो बढ़ाते क्यों हो? मैंने क्या किया? अब मुझे ना गुस्सा आ रहा है। आपकी माँ आने वाली है, मैं उनके लिए खाना बनाऊं या इन चींटियों की सफाई करूं? अगर चाय भी गिर गई ना तो उसे साफ नहीं कर सकते थे। कम से कम ये चींटियों का मेला तो नहीं लगता। बेबी, मैं साफ करने ही जा रहा था, फिर हरीश ने रोक लिया और मैं उससे बात करने लगा। फिर मैं भूल ही गया कि मुझे ये सब कुछ साफ भी करना था। सॉरी। मुझे सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, मैं नहा धो चुकी हूँ। अब ये किचन आप ही साफ करोगे। और हाँ, थोड़ा जल्दी करिए, मुझे अपनी माँ के लिए खाना भी बनाना है। मधु आराम से हॉल में जाकर बैठ जाती है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है। तब तक उसकी सास आशा वहाँ आती है, जिसे देखते ही उसकी सांस अटक जाती है। माँ जी आप? नहीं नहीं, मेरा भूत। क्या बोल रही हैं आप माँ जी? तो और क्या बोलूं? मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे ही पूछ रही है। माँ जी आप। खैर ये सब छोड़, नीरज कहाँ है? बुला उसे। माँ जी वो नहा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, जब वो आएगा तब तू उसे मेरे कमरे में भेज दियो, मैं भी तब तक नहा लेती हूँ। हाथ तो मैं बाल बच गई। आशा कमरे में जा ही रही होती है कि तभी नीरज किचन का कपड़ा लेकर बाहर आता है। बेबी, इस कपड़े को कहाँ रखना है? मैंने सारा किचन चमका दिया है, अब तुम खाना बना सकती हो। नीरज तू किचन में था? हाँ, वो तो मैं किचन की सफाई कर रहा था। बहुत चींटियां लग रही थी ना किचन में। अच्छा तो तू किचन की सफाई कर रहा था और ये महारानी आराम फरमा रही थी। मेरे ना रहने पर तो मेरे बेटे से घर का काम करवाती है। भगवान ही जाने तेरी जैसी नालायक पत्नी क्यों लिख दी मेरे बेटे के किस्मत में। सही कहा माँ जी आपने, भगवान ही जाने कि उन्होंने रात को चाय पीने वाला सुहाग मेरी किस्मत में क्यों लिख दिया। मधु अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी साली रेनू उसके घर आती है। रेनू को भी नीरज की तरह रात में जगने की आदत थी। एक दिन देर रात नीरज
अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि किचन की लाइट जल रही होती है। तो वो किचन में जाता है और रेनू को स्लिप पर बैठे फोन चलाते हुए चाय पीते हुए देखता है। ये तो बहुत गलत बात है साली साहिबा जी, अकेले अकेले चाय का स्वाद लिया जा रहा है। अरे जीजू आप आइए ना। वो क्या है ना, मुझे रात में देर तक जागने की आदत है। कॉफी पीती तो नींद भाग जाती, इसलिए मैंने चाय बना ली। लेकिन आप यहाँ कैसे? मेरी भी सेम प्रॉब्लम है, बस मुझे रात में जागने के साथ साथ चाय पीना भी बहुत पसंद है। लेकिन तुम्हारी दीदी को मेरी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जीजू दीदी का छोड़िए ना, उनका तो ऐसा ही मुंह बनता रहता है हमेशा। जिसको मिलता है उसे उसकी कदर नहीं होती। मैं तो बिल्कुल आपकी तरह पति चाहती हूँ, जो मेरे साथ रात में जागे और ढेर सारी बातें करे, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है। चाहता तो मैं भी ऐसी वाइफ था जो मेरे साथ रात को चाय पिए और मुझसे ढेर सारी बातें करे। लगता है मैंने जल्दी जल्दी में गलत लड़की से शादी कर ली। कोई बात नहीं, बीवी ना सही तो क्या हुआ, साली तो साथ पी ही सकती है। साली भी तो आधी घरवाली होती है ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नीरज और रेनू की बातें किचन के बाहर खड़ी मधु सुन रही होती है। रेनू को अपने पति के इतने करीब देखकर मधु को बहुत जलन होती है और वो रेनू को कुछ दिनों में ही अपने घर वापस भिजवा देती है और नीरज को स्ट्रिक्ट तरीके से चाय पीने के लिए मना करती है। दिन बीतते हैं। एक दिन नीरज खाना खाकर सोफे पर बैठा जाता है, तभी मधु वहाँ आती है। आप फिर खाना खाकर बैठ गए? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि रात को खाना खाकर थोड़ा घूम लिया करो, लेकिन मेरी सुनते ही कहाँ हो आप। यार मेरा काम ही है घूमने का, मैं पूरे दिन ट्रैवल करके थक जाता हूँ, तो मेरा तो रात को घूमने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। उस घूमने में और खाना खाकर घूमने में बहुत फर्क है। अभी जाइए घूमने के लिए, तब तक मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। मधु जबरदस्ती नीरज को घूमने के लिए भेज देती है। नीरज घूमकर घर लौट रहा होता है, तभी उसकी नजर एक चाय वाली दुकान पर जाती है, जो कि उसकी गली के नुक्कड़ पर ही थी, जहाँ एक सुंदर सी निशा नाम की लड़की चाय बना रही होती है। नीरज उसके पास जाता है और कहता है, आप इतनी रात को चाय का स्टॉल लगाकर क्यों खड़ी हैं? आपको पता है ना कि आजकल का माहौल कितना ज्यादा खराब है। जानती हूँ, लेकिन पैसे कमाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं दिन में जॉब करती हूँ और रात में चाय का स्टॉल लगाती हूँ, ताकि अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा सकूँ। मैंने आपको पहली बार देखा है यहाँ पर। लगता है आज आप पहली बार रात में घूमने निकले हैं, इसीलिए आपको पता नहीं है, वरना आसपास के सभी मोहल्ले वालों को मेरे चाय स्टॉल के बारे में पता है। बताइए, मेरी मनपसंद चीज मेरे पास थी और मुझे पता ही नहीं था। अब तो मेरा रात में चाय पीने का शौक बिना किसी की मेहनत के पूरा हो जाया करेगा। मुझे बस अपनी बीवी की चिक चिक से भी छुटकारा मिल जाएगा। उसकी मुझे एक भी बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से मैं आपका परमानेंट कस्टमर हूँ। मैं रोज रात को आकर आपके यहाँ पर चाय पिया करूँगा। नीरज निशा से एक कप चाय लेता है और उसे पीकर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है और अगले दिन से वो बिना कहे ही घूमने जाना शुरू कर देता है। मधु को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो उसका पीछा करती है और उसे रंगे हाथों चाय के स्टॉल पर पकड़ लेती है। निशा के साथ उसे हंसकर बातें करते देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन होती है। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। जलन ज्यादा हो गई है तो घर चलकर ठंडा पानी पी ले बहू। माँ जी, आप देख रही हैं ये चाय पीने के बहाने क्या कर रहे हैं। ये बहाना तूने ही दिया है। अगर तू उसके साथ चाय पीती, उससे बात करती, तो वो कहीं और क्यों जाता। आशा की बात मधु के समझ में आ जाती है और अगले दिन वो खुद नीरज के साथ बैठकर चाय पीना शुरू कर देती है। इससे नीरज का बाहर जाना भी छूट जाता है और उसका रात में अपनी बीवी के साथ चाय पीने का शौक भी पूरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।